हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 वर्ड पर मिनट हिंदी डिक्टेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस डिक्टेशन को लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है और इसके बाद जो भी गलतियां हों उसे कॉपी में वापस नोट डाउन करना है। ओके, आप देख रहे हैं सामने, जैसे तुलना, जवाबदेही, अदूरदर्शी, जोड़ा, प्रतिभा, संकीर्ण, दूर दराज, बाहर, बदहाली। कुछ हार्ड वर्ड होते हैं जिन्हें हमें कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए। ये इसलिए नहीं नोट डाउन करना चाहिए जब हमें नीड हो हम देख लें, ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें करना चाहिए। कोई वर्ड गलत हुआ, आपने कुछ लिखा, उसमें भ्रष्टाचार आपका वर्ड गलत हुआ, उसे आप लिखिए कॉपी में और फिर इस तरह करके प्रैक्टिस करिए। तो ये तो ही बात प्रैक्टिस की। उसके बाद हमें रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी से चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो चलिए हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा आफ्टर 5 सेकेंड। स्टार्ट। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफ़गानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है। अफ़गानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन शामिल है। संक्षेप में, शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। एशिया के सभी देश यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलैंड और फिलीपींस के साथ अमेरिका के खेमे में चला गया था। जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिमी के देशों में सामीप्य स्थापित कर रहा था। इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बंट गए थे। 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया और जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ। इससे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए। इन देशों में सांस्कृतिक एकरूपता की वजह से भी एक नए गुट ने जन्म लिया, लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे धक्का लगा है, क्योंकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया। भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है। भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में की गई, जिसके फलस्वरूप देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ। यह प्रयास शनै शनै उपयोगी रूप लेता जा रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की ओर
महत्वपूर्ण कदम हैं। व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्ञान, संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गांव के विचार को भी पैदा किया। बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार एवं विज्ञान की आधुनिक तकनीकी ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए नए विचारों को जन्म दिया। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ डिक्टेशन लिखिए और उसे कंप्लीट लिखिए, उसकी मिस्टेक्स को कॉपी में नोट करिए। हो सके डिक्टेशन एटलीस्ट इसी डिक्टेशन को 2 टाइम ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।